साय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। आबकारी नीति बछर 2025-26 ला मिले मंजूरी। प्रदेश में 674 मदिरा दुकान यथावत संचालित होही। विदेशी मदिरा दुकान में आबकारी शुल्क घलो खत्म होही। कल विधानसभा में पेश हुई छत्तीसगढ़ के बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कहीन बजट बड़े विजन ला लेके हवाए। बैठ के पलटवार, सरकार का न कोनो नीति नहीं, ना ही विजन। जनता के पैसा कहां जाते। 30 बछर बाद बीजापुर ले पामेर तक यात्री बस सेवा शुरू। सड़क मन के विस्तार ले लोगन ला मिलही बड़का राहत। मोबाइल कनेक्टिविटी के घलो करे गई विस्तार। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में स्वागत है आप सब जन के। मैं हूं आपमन के संग में छाया चौधरी। अब आधा घंटा माली बानी के छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर आप मन बताबो। फिर सबले पहले देख ले थन बड़का खबर। राजधानी रायपुर ले बड़का खबर हवाए। साय कैबिनेट के बैठक में अहम फैसला लेके हवाए। आबकारी नीति बछर 2025-26 ला मंजूरी दे गए है। प्रदेश में 674 मदिरा दुकान मन जैसे के तैसे यथावत संचालित होही। विदेशी दारू दुकान थोक खरीदी बेवरेज कॉर्पोरेशन लेकर जाही। विदेशी दारू दुकान में आबकारी शुल्क घलो खत्म हो जाही। तय बड़का फैसला साय कैबिनेट के बैठक में ले गए हवाए। प्रदेश में 674 मदिरा दुकान यथावत संचालित होही और संग में कतका कुन आउ बड़का फैसला ले गए हवाए। विदेशी दारू थोक खरीदी बेवरेज कॉर्पोरेशन ले आबकारी जाही। एकर संग में विदेशी दारू दुकान मन ऊपर आबकारी शुल्क घलो खत्म हो जाही। तो बड़का पैसा ले गए हवाए। जानकारी घलो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे गए हवाए। आबकारी नीति बछर 2025-26 ला मंजूरी दे गए हवाए। का कुछ कहीन है, का कुछ जानकारी आहे आगू में डिप्टी सीएम का कुछ बताई ने आप मला सुनवात है। विदेशी मदिरा थोक क्रय वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा और विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5% के दर से लगने वाला अतिरिक्त शुल्क समाप्त करने का निर्णय आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ है। सौरभ सिंह परिहार हमारे संग ही खबर में सीधा लाइव जुड़त हवे राजधानी ले। तो सौरभ, का कुछ बड़का निर्णय ले गए हवाई। आम जनता पर कतका महत्वपूर्ण हवाई ये निर्णय है। बिल्कुल देखो, बजट सत्र अभी चला थे और कल बजट पेश किए जाही वित्त मंत्री ओपी चौधरी के तरफ से। लेकिन एक से पहले आज बैठक हुई से कैबिनेट के बैठक मंत्रालय में विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई से। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बैठक में देखिल मिली से कि जिन 674 शराब दुकान जिन पहली से संचालित है छत्तीसगढ़ में वो यथावत रही। 2025-26 की आबकारी नीति ला मंजूरी दी गई। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिन विदेशी शराब है ओमा लगभग 9.5% जिन अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगत रही से लौटा दिए गई से। एकर मतलब यही है कि जिन विदेशी शराब के दाम है वो छत्तीसगढ़ में कम हुई। एकर पीछे कारण यही है काबर कि दूसर प्रदेश में विदेशी शराब के दुकान जिन दाम है वो कम है, वो छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा है। जिन पिछले समय सरकार रही से वो अतिरिक्त शुल्क लगा रही से। तो इसे में देखल मिलत रही से कि लगातार जिन्हें शराब के जिन्हें स्मगलिंग होती रही से, शराब के आवक जिन लोगन मने ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी से दूसरा राज्य। एकर कारण जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट में आज निर्णय लिए गए कि विदेशी मदिरा जिन शराब है ओमा जिन 9.5% के अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगत रही से लौटा दिए गए। दूसरा महत्वपूर्ण जिन निर्णय लिए गए कि आप याद हो कि धान खरीदी के वक्त जिन्हें जिन मिलर मन सबसे ज्यादा राज्य सरकार ला ही परेशान करत रही से कि जिन परिवहन के जिन दर है ओला बढ़ाया जाना चाहिए। तो 2023-24, 24-25 और 25-26 ये 3 साल के जिन परिवहन दर है ओमा जिन निर्णय ले लिए गए। एक लिए राज्य स्तरीय समिति बना रही से राज्य स्तरीय समिति के जिन निर्णय है ओला लागू कर दिए गए। तीसरा महत्वपूर्ण एक निर्णय भी लिए गए कि सरकार जिन्हें इजी डूइंग ऑफ बिजनेस के माध्यम से लाइन से जिन्हें चला थे तो जो ई प्रोक्योरमेंट के तहत होते तो ओला जिन्हें खत्म करके निर्णय लिए गए और सशक्त समिति जिन्हें तहत होते ओला गठित के
खत्म करने के निर्णय लिए गए। ओकर अलावा राज्य उपभोक्ता विवाद के अंतर्गत जो एक पद सृजित किए गए ताकि जिन मामला आते हो जिन मामला जल्दी से जल्दी निपटे जा सके। एकर अलावा ये जने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संशोधन विधेयक ला भी जिन्हें मंजूरी दे दिए गए। आने वाले समय में विधानसभा भी बजट सत्र चलते हैं ओमा पास करा लिए जाही। और एकर अलावा एक सबसे और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि छत्तीसगढ़ सरकार और व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया द आर्ट ऑफ लिविंग के मध्यस्थता हुई एमयू हुई। एकर आने वाला दिनों में फायदा जिन्हें ग्रामीण आजीविका के तहत पर देखे जाही जो लगातार सरकार की योजना चलत है। तो इसे 7 से 8 महत्वपूर्ण निर्णय हुए और नेमा सबसे महत्वपूर्ण ये कि शराब लेके सरकार है विदेशी मदिरा देसी मदिरा के दाम कम नहीं हुआ है। विदेशी मदिरा के दाम लगभग 9.5% जिन अतिरिक्त आबकारी लगत से तेन दाम जिन जरूर कम हो ही। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाए बर। फिलहाल आगू बार्थन जैसे कि हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार बतात्री ने छत्तीसगढ़ सरकार सोमवार के यानी कि काली विधानसभा में बजट पेश करी। एक पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ने कि ये बजट हा बड़का विजन ला लेके हवाई। भाजपा सरकार में 7.30% के दर ले जीडीपी ग्रोथ हो। एक ऊपर पीसीसी चीफ दीपक बैज कही है कि सरकार का ना कोनो नीति नहीं है ना ही कोनो विजन हवाई। सरकार 1.5 लाख करोड़ के बजट लाए जाते लेकिन 1.5 साल में गांव के विकास पर 1.5 करोड़ रुपया तक को नहीं देंगे। उन पूछिन कि जनता के पैसा कहां जाते। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा क्योंकि हमारी आर्थिक विकास जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े 7.5% की दर से हमारी जीडीपी का ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और राष्ट्रीय औसत जो जीडीपी ग्रोथ का है उससे 1% से भी ज़्यादा तेज गति से हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ हो रहा है। ना कोई नीति है न कोई विजन है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट इस समय लाने जा रही है। 1.5 साल में 1 रुपए गांव के विकास के लिए इस सरकार ने पैसा नहीं दिया, बल्कि ये सरकार लगातार 40,000 से अधिक करोड़ का कर्ज ले चुकी है। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? तब बयानबाजी के दौर तो जारी रही। फिलहाल काली देखे वाला बात हुई कि काली बजट में का कुछ आम जनता बखा से केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट में आई थी छत्तीसगढ़ में तेजी ले काम चलत है लेकिन एकर ऊपर घलो अब सियासत गरमा के है। किसान मन ला भूमि अधिग्रहण के मुआवजा नहीं दे जाए के शिकायत ला लेके मंत्री टंकराम वर्मा पाचू के कांग्रेस सरकार ऊपर निशाना साधी से उन आरोप लगाइन कि भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी करेगे। जांच में कई अधिकारी घलो शामिल पाए गए उनला निलंबित करेगे से। एक ऊपर कांग्रेस से पलटवार करे पीसीसी चीफ दीपक बैज चुनौती देते हुए कही है कि 1.5 बछर ले भाजपा के सरकार हवे, हिम्मत है तो जांच करा ले, कौन रोके है। ये बात तो भाजपा के एक नेता के भूमिका संदिग्ध हवे। ये जो भारतमाला परियोजना है केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है जो रायपुर विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली है। लेकिन इस योजना में जहां भू-अर्जन की प्रक्रिया थी उसमें भू-अर्जन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर हैं अपर कलेक्टर हैं एसडीएम हैं एक जांच कमेटी जांच हुई। इसमें रिपोर्ट भी आया है तो उसमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। हिम्मत है तो जांच करवा ले, कौन रोका है उनको? आपके पास शासन प्रशासन सब चीज़ है तो जांच करवाना चाहिए। लेकिन संदिग्ध तो उनके नेता ही है, ये उनको भी पता है। जांच करवा ले, कौन रोका है उनको? अवैती कांग्रेस दफ्तर में ईडी के कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सोमवार के ईडी दफ्तर के घेराव करें। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट घलोई प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन के रणनीति बनाए पर पीसीसी चीफ दीपक बैजा कांग्रेस के रायपुर शहर और ग्रामीण के पदाधिकारियों कार्यकर्ता मन के बैठक ली से सबोला बिहानिया 11 बजे सुभाष स्टेडियम में ईडी दफ्तर पहुंचे बकहेगी से दीपक बैज आरोप लगाए हैं कि भाजपा उस सरकार के इशारा में ईडी कांग्रेस पदाधिकारी मल्ले पूछताछ के नाम में परेशान करत हवे। उन आदिवासी नेता मल्ला टारगेट करके घलो आरोप लगाए हैं। एक ऊपर भाजपा विधायक राजेश मूरत के बयान आई उनका इनके शराब घोटाला के जांच करत है ईडी जो सबूत मिले होकर आधार में पूछताछ करत है एमा गलत का है। दरअसल आबकारी घोटाला लेके ईडी सुकमा कोंटा में
बने राजीव भवन के संबंध में जानकारी बर कांग्रेस के पदाधिकारी मल्ला तलब करे रही से। शुक्रवार के संबंध में ईडी हा कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ले लगभग 9 घंटा तक पूछताछ करे रही से। मलकीत सिंह ला सोमवार के एक दारी फिर पूछताछ पर बुलाए गए है। जिले की भावना से जो राजनीतिक चल रही है, बदलापुर की जो राजनीतिक चल रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम तो पूरे सहयोग करने को तैयार हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लाइन से हटकर बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से चल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके खिलाफ है और इसके लिए कल बड़ा प्रदर्शन की तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। सरकार के द्वारा ईडी के माध्यम से जिस तरह से कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में जो है कांग्रेस ये आंदोलन करने जा रही है। हमारे सब कांग्रेस के सभी नेतागण उपस्थित रहेंगे। जिस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचारों में इन्वॉल्वमेंट हुए, उसी में से ये तथ्य निकल कर के आए और उन्हीं तथ्यों के आधार पे अगर किसी को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं तो उसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। अगर पूछताछ तो हमसे भी हुई कई बार, और मैं इसलिए कांग्रेस को मित्रों से कहता हूं कि उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ भी आती है। आओ अंबिकापुर के नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत हा पद और गोपनीयता के शपथ ले चुके हैं। एक संग में 31 भाजपा पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद घलो शपथ लेने हैं। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री रामविचार नेता, सांसद चिंतामणि महाराज समेत जिला के तीनों विधायक मौजूद रहे हैं। पंडित मनहा शंखनाथ और मंत्रोच्चार के संग में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत करें। कार्यक्रम में कांग्रेस के पार्षद शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पार्षद मंजूषा भगत के शुद्धिकरण वाला बयान ले खफा हवाए एक से 3 मार्च के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शपथ ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि नवनिर्वाचित टीम शहर के विकास बर बेहतर काम करिए और सरकार फंड लेके कोनो तरह के कमी नहीं करे। उन्ना एक घलो कहिन कि पाचू दरी कांग्रेस ला यहाँ की जनता हा मौका दे रही से, लेकिन ए दारी जनता के विश्वास में कांग्रेस खरा नहीं उतर सके। अंबिकापुर नगर निगम में मंजूषा भगत पहली महापौर बनी है महिला। अंबिकापुर का शपथ ग्रहण समारोह बड़ी भव्यता के साथ यहाँ पर संपन्न हुआ। श्रीमती मंजूषा भगत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही सभी निर्वाचित पार्षद, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। विकास यहाँ पर आवश्यक होगा नगर निगम के अंदर, उसको सरकार करवाएगी। अंबिकापुर के पहली महिला महापौर मंजूषा भगत हा शपथ ग्रहण के तुरतेज बाद नगर निगम पहुंच के पदभार ग्रहण करिस। इस दौरान मंजूषा भगत भावुक नजर आई। उन अपन पिता ला बगल में बैठा के कहिन कि जब 2014 में महापौर चुनाव हार के रही ने तो सबले ज्यादा दुख ओकर पिता ला हो रही से। ऐसे माईदारी वो अपन पिता के आशीर्वाद ले बेहतर काम करी। मंजूषा भगत कहिन कि स्ट्रीट लाइट, सड़क, मूलभूत आवश्यकता के संग में शहर ला स्मार्ट सिटी बनाए के पूरा कोशिश उन करही। आज शपथ ग्रहण करने के बाद तत्काल नगर निगम में पदभार संभाल लिया है। स्ट्रीट लाइट की बहुत स्थिति खराब है। जर्जर स्थिति में एक भी लाइट सही जलते हुए नहीं दिखता है और आने वाले समय में पेयजल की समस्या को तत्काल दूर करूंगी। मेन मूलभूत सुविधा का मेरा काम रहेगा। बिलासपुर पुलिस मंदिर में चोरी के 2 आरोपी मला गिरफ्तार करे है। आरोपी ले भगवान के मूर्ति और कलश के संग में चोरी के सामान घलो करेगी बरामद। बलरामपुर के राजपुर पुलिस टीम कोयला के तस्करी करते हुए आरोपी ला करिस गिरफ्तार। आरोपी कनाल एक छोटा ट्रक कोयला घलो जब्त। वाड्रफनगर में धान खरीदी केंद्र में काम करत दिखे नाबालिग लड़का धान खरीदी प्रभारी कराते नाबालिग मल्ले काम। पिंडरा में कुल मतदाता मन ले ज्यादा वोट डाले की चाय के मामला ऐसा आगू उम्मीदवार मनहा चुनाव में धांधली कराए के लगाइन आरोप। कोंडागांव में कलेक्टर बंधा तालाब उद्यान के सौंदर्यीकरण कार्य के लिस्ट जायजा। संबंधित अधिकारी मल्ला जरूरी दिशा निर्देश घलो दिस।
जगदलपुर मां पटवारी के अवैध निर्माण मां बुलडोजर की कार्रवाई। पटवारी करीब 5 एकड़ भूमि मां अवैध निर्माण कर बनाए रही से लॉन। जगदलपुर जिला मुख्यालय मां पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा हालिस क्राइम मीटिंग मां बस्तर जिला के कई थाना के प्रभारी रही मौजूद। बिलासपुर मां कबड्डी के पहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने संजू देवी। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप बार संजू के चयन। कोयला पेंड्रा मरवाही जिला के सबले ऊंचा पर्वत चोटी राजमेरगढ़ मां एक विशेष आकाश दर्शन कार्यक्रम के आयोजन। कार्यक्रम में रायपुर ले आए खगोल वैज्ञानिक मनहा प्रतिभागी मल्ला खगोलीय पिंड के दिन जानकारी। सरगुजा के सीतापुर ब्लॉक ले ढेलसरा गांव में सूना मकान में लगी आगी, लाखों का नुकसान। हमर बानी हमर गोट में फिर अभी पर अतकेच मुला देव विदा। जय जोहार।